एक्सप्रेसिंग लव फॉर अ चाइल्ड बाय हगिंग, कडलिंग और किसिंग हम पेरेंट्स को नेचुरली आता है एंड मोस्ट चिल्ड्रन रिवेल इन इट। पर क्या हमें अपने बच्चों से उनको हग करने से पहले पूछना चाहिए? नमस्कार पेरेंट्स, आई एम मेघना, द थेरेपिस्ट मॉमी। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच। और आज मैं बात करूंगी हगिंग और फिज़िकल अफेक्शन के बारे में कि क्यों हमें अपने बच्चों को हग करने से पहले उनकी सहमति लेनी चाहिए। हग्स एंड कडल्स बच्चों के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। रिसर्च बताता है कि फिजिकल अफेक्शन इम्यूनिटी को बढ़ाने, स्ट्रेस को कम करने और सेल्फ एस्टीम को प्रमोट करने में कितना इम्पॉर्टेंट है। कडलिंग और हगिंग से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जिसको लव और कनेक्शन का केमिकल कहा जाता है। उसको पेरेंट्स और बच्चों को बॉन्ड करने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने से हमारी एंजाइटी घटती है एंड इट ओपन्स द वे फॉर रिलैक्सेशन, ग्रोथ एंड हीलिंग। ऑक्सीटोसिन स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के इफ़ेक्ट को काउंटर करता है और इसलिए हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करता है। A research published in Psychological Science reported that frequent hugs resulted in less severe symptoms of cold, common cold. और बहुत रिसर्च एविडेंस बताता है कि हग्स और कडल से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और एंजाइटी और तनाव के लेवल्स कम होते हैं बच्चों और एडल्ट्स दोनों में। पर हगिंग से ये सारे बेनिफिट्स तभी होते हैं जब वो सहमति से किया जाए, राइट? टच इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू कनेक्ट व्हेन इट्स कंसेंशुअल। हगिंग का एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है। कुछ कल्चर्स दूसरों की तुलना में ज़्यादा टैक्टाइल या स्पर्शपूर्ण होते हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट कल्चर्स कहा जाता है। उसके विपरीत एशियन कल्चर नो कॉन्टैक्ट कल्चर है, खास करके इंडिया, जहाँ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को नॉर्म नहीं माना जाता। फिर भी एज अ सोसाइटी केवल पेरेंट्स अपने बच्चों को हग और किस नहीं करते। ग्रैंड पेरेंट्स, रिश्तेदार, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स भी बच्चों की गालों को छूने, उनको हग या किस करने में नहीं हिचकिचाते। दे टेक इट एज अ राइट टू डिस्प्ले फिजिकल अफेक्शन एंड टेक द चाइल्ड्स कंसेंट फॉर ग्रांटेड। जब हम अपने बच्चों को, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को हग करने के लिए एनकरेज करते हैं, वी डू इट एज अ वे टू प्रमोट बॉन्ड्स, राइट? लेकिन किसी भी बच्चे को गोदी ले लेना, उसके बाल सहलाना, गाल छूना, उसको हग या किस करना should be done with the child's consent, or if the child is too young, with the parents' consent. हमें अपने बच्चों को ये मैसेज देना है कि अगर वो फिज़िकल टच से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर हो या क्लोज ट्रस्टेड रिलेटिव या फ्रेंड, they should not hesitate to make that clear. We need to tell them that it's okay to say no. I don't feel like it. या नहीं, मैं comfortable नहीं हूँ, to anyone, including their parents. हमें अपने बच्चों को सिखाना है, चाहे वो 2 years ओल्ड हों या 12, कि उनकी सहमति सबसे ज़रूरी है, दूसरी इंसान की फीलिंग से भी ज़्यादा, उस इंसान से, उनके रिश्ते से भी ज़्यादा। हमें उनको ये सिखाना है कि उनकी कंसेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। डजेंट मैटर उनके सामने चाहे उनके मम्मी पापा ही क्यों ना हो, दादा दादी, भाई बहन, कोई भी, उनकी कंसेंट ओवर रूल्स एवरीवन। लेकिन कंसेंट इतना ज़रूरी क्यों है? आप सोच रहे होंगे, अरे मैं अपने बच्चे को प्यार भी नहीं कर सकती। कंसेंट ज़रूरी है इन 4 रीजंस के लिए। फर्स्ट, जब हम अपने बच्चे की कंसेंट लेते हैं, हम उनको सिखाते हैं बॉडी ऑटोनॉमी। बॉडी ऑटोनॉमी का मतलब वी ओन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन बॉडीज़। बच्चों के माइंड में ये रीइंफोर्स हो जाता है कि इट इज़ देम हु हैव द फाइनल से इन व्हाट हैपन्स टू देयर बॉडी। सेकेंड रीज़न, जब हम अपने बच्चे की कंसेंट लेते हैं, हम उनको सिखाते हैं हाउ टू मार्क देयर बाउंड्रीज़ एंड प्रोटेक्ट एंड डिफेंड देयर बाउंड्रीज़। और ऐसे बच्चों दूसरों की बाउंड्रीज़ भी रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। थर्ड, जब हम अपने बच्चे की कंसेंट लेते हैं, हम उनको सिखाते हैं कि उनकी नीड्स टाइम पर बदल सकती हैं। दैट जस्ट लाइक एडल्ट्स, दे आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू बी द सेम ऑल द टाइम। एंड फोर्थ एंड परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो बच्चे जिसको पता है कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में है, इज़ लेस लाइकली टू फॉल विक्टिम टू सेक्शुअल अब्यूज़, सेक्शुअल असॉल्ट एंड लेटर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। और अगर कोई एब्यूसिव इवेंट होता है अगर उनके साथ,
तो वो उस घटना को डिस्क्लोज़ करने में ज़्यादा योग्य होंगे। अब देखते हैं कि आप कंसेंट नॉर्मलाइज करने के लिए अपने बच्चे को क्या क्या बोल सकते हैं। बेटा, योर बॉडी बिलोंग्स टू यू एंड नोबडी इज़ अलाउड टू टच इट इन वेज यू डोंट वांट। आपने उनको पहले अलाउ किया हो तब भी नहीं। बेटा, यू आर अलाउड टू इन्जॉय हग्स एंड किसेस, और आपको ये बोलने का हक है कि आपको कब हग चाहिए और कब नहीं। बेटा, यू डू नॉट हैव टू टच समवन इफ़ यू डू नॉट वांट टू, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो। बेटा, you are not responsible for other person's feelings, including adults, if you choose not to touch or be hugged. बेटा, और भी ऑप्शंस हैं हगिंग और किसिंग के अलावा। टू बी काइंड, when you greet someone, आप हाई फाई दे सकते हो या फिस्ट बम्प कर सकते हो, हाथ मिला सकते हो या सिंपली हाई से कह सकते हो। अरे पर बच्चों की दादी उनको हग करना चाहती हैं, तो क्या मुझे पहले अपने बच्चे से पूछना चाहिए कि वो कंफर्टेबल है या नहीं? बिल्कुल पूछना चाहिए। अगर आपका बच्चा डिस्कम्फर्ट दिखा रहा है, स्टेप इन असर्टिवली और बोलिए, कोई बात नहीं बेटा, हग नहीं करने का मन तो कोई नहीं, दादी को फ्लाइंग किस दोगे, राइट? और सपोज दादी ने हग कर लिया, हग हो गई, आपके बच्चे से बाद में डिस्कस करिए कि वो क्या फील कर रहा है, एंड देन मेक अ प्लान हाउ यू और योर चाइल्ड विल स्टेप इन एंड फर्मली से नो। हगिंग हमारे बच्चों के वेलबींग के लिए क्रूशल है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि बच्चों को डिसाइड करने को मिले इफ़ दे वांट टू बी हग्ड एंड बाय whom। जब उनकी विशेज़ रिस्पेक्ट करी जाती हैं, इट रीइंफोर्सेस देयर सेंस ऑफ सेल्फ, और ये उनको खुद से साथ कंफर्टेबल होने में मदद करता है। व्हेन यू रिस्पेक्ट योर चाइल्ड्स विशेज़, इट ऑल्सो टीचेस योर चाइल्ड टू बी माइंडफुल ऑफ अदर्स विशेज़ एज दे ग्रो अप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल द थेरेपिस्ट मॉमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।